प्यारे बच्चों, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं दूरदर्शन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपसे आज मुखातिब हूँ। कोरोना संकट के कारण हमारे विद्यालय बंद हैं और पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था पहले थी उसमें अंतर आ गया है। लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्रयत्नशील है कि विभिन्न माध्यमों से आपको हम पढ़ने लिखने में सहायता करें और आप अपने सीखने के काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, आप चीनी खाए होंगे, उसका स्वाद कैसा लगता है? चीनी मीठी होती है, लेकिन वो तब मीठी लगती है जब जीभ पर डाली जाती है। यदि किसी के पाँव पर चीनी गिराया जाए तो मीठी नहीं लगेगी। उसी तरह पढ़ाई में भी है। आपके घर में किताबें हैं, कॉपी है, कलम है, आप सोचते भी हैं, लेकिन सब मिलजुल करके जब आप सीखने का काम करेंगे तब शिक्षा आगे बढ़ेगी। आपको सीखना है और सीखने के लिए 2-3 बातें ज़रूरत की हैं। पहली बात तो ये कि थोड़ा नियमित समय देना। स्कूल तो समय से खुलता और बंद होता था, अभी घर पर तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक आप अपना एक रूटीन बनाएं कि नहीं, इतनी देर तो मैं गणित बनाऊंगा, इतनी देर साहित्य पढ़ूंगा। कुछ न कुछ एक कार्यक्रम बना करके आप पढ़ने का नियमित काम करें और पढ़ने में चीज़ों को समझने की कोशिश करना। कई बार हम सीधे रट जाते हैं, तो रटी हुई चीज़ें आगे बहुत दिनों तक काम नहीं देती है। यदि समझ के हम पढ़ेंगे तो हमें वह आगे ले जाएगी और इसके लिए मन में सवाल भी उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। ये सब सोचना, प्रश्नों को उठाना होता है। कई बार प्रश्न के जवाब आपको नहीं भी मिलेंगे तो आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, घर में अपने भाई से, माता से, अभिभावक से जो आपकी मदद करें, उनसे प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश किया जा सकता है और फिर प्रश्न आपको सीखने की क्रिया में मदद करेंगे। तो हमें समझ करके पढ़ना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, बार बार अभ्यास करना। अपने यहाँ कहावत है, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात जो बार बार अभ्यास करता है वो चीज़ों को जान जाता है। इसलिए जैसे गणित के अभ्यास हैं तो बार बार करना पड़ेगा। लेख लिखना है, बार बार लिखना पड़ेगा। एक ही बार लिखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। तो अभ्यास करना। तो पहली बात मैंने बताया, रूटीन बना के काम करना। दूसरी बात बताया, पढ़ाई को समझ के साथ आगे ले जाना, प्रश्नों को उठाना और बार बार अभ्यास करना। इन तरीक़ों से आप बहुत आगे जाएंगे। और विद्यालय नहीं भी चलता है, शिक्षक से मुलाकात नहीं भी होती है, तो भी आप इन माध्यमों से, दूरदर्शन में जो पढ़ाई की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं उसकी मदद से आप अच्छे जानकार हो सकते हैं, अपने वर्ग के अनुसार अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। एक बात और, कई बार लोगों को लगता है कि ये विषय बड़ा कठिन है। आप जानिए, किसी का भी दिमाग कमज़ोर नहीं होता है। वास्तव में हम लोग ठोस प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए कई बार पिछड़ जाते हैं। हो सकता है कोई एक बार में समझ जाए, हम 2 बार में समझेंगे। अपने यहाँ कई महापुरुष हुए हैं जो शुरू में बचपन में उन्हें भी पढ़ाई बहुत भारी लगती थी, लेकिन बार बार कोशिश करते रहे तो उन्होंने दुनिया में नाम किया। आप भी कर सकते हैं। हर बच्चे में प्रतिभा होती है, लेकिन लगन के साथ आगे बढ़ने की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। और अंतिम बात, शिक्षा ही है जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। बहुत को गरीबी का कष्ट है, किसी को स्वास्थ्य का कष्ट है, किसी को घर परिवार में सुख शांति का कष्ट है। इस कष्ट से हमें कौन दूर करेगा? कोई नहीं। हम अपने आप को दूर करेंगे शिक्षित बना करके। प्यारे बच्चों, तो हमें पढ़ाई भी करनी है, कोरोना के संकट से अपने आप को भी बचाना है और जीवन में अच्छा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आपके माता पिता खुश होंगे, गांव समाज खुश होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।